बहुत सारे से समय से चल रहा था यहाँ बनेगा, लेकिन कोई नहीं बनवा पाया। लेकिन मोदी जी ने हिम्मत करके अकेले बनवा के दिखा दिया। खासकर हिंदुत्व को लेके तो प्रॉब्लम है, उसमें उनकी आस्थाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो हुआ है। चढ़ावा तो बहुत आता है वहाँ पे, अब तो आते ही है चढ़ावा, दिन भर चढ़ावा आता है वहाँ। वो चढ़ावा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। आज 25 जून है और 25 जून इस मायने में ऐतिहासिक है क्योंकि आज़ाद भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल के तौर पर देखा जाता है और इसको लेकर कई तरह की राजनीति भी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्ता पक्ष के कई सारे राजनीतिक दल आपातकाल को लेकर अलग अलग तरीके के राजनीतिक आयोजनों में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो इस आपातकाल के जनक के तौर पर देखी जाती रही है, वो छात्रों के मुद्दे को उठाकर गूंज नाम से पूरे देश में कार्यक्रम कर रही है और करे कि छात्रों के हकों को दबाया जा रहा है, चाहे परीक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अन्य मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दरअसल आज मैं माहौल आपको देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस से इस मुद्दे पर लेकर आया हूं क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के राम मंदिर के चंदा विवाद में लगातार नए नए तथ्य जुड़ते जा रहे हैं, उसके बाद अयोध्या से लेकर उज्जैन तक कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मसलन कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एसआईटी ने बुलाया और संजय सिंह ने कहा कि उनके पास सारे कागजात हैं। उन्होंने एसआईटी को उसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया। दूसरी तरफ जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि चंपत राय आने वाले वक्त में इस्तीफा दे सकते हैं चंदा में अपारदर्शिता को लेकर, और लगातार इस पर सियासत भी जारी है। तो आज आम लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं, दिखाने के लिए मैं आपको लाया हूं इस कनॉट प्लेस में। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ, कहाँ से हैं आप? नमस्कार। मैं रहती हूँ साउथ कली में, जगतपुरी। तो इधर घूमने आई हैं? हाँ, तो अयोध्या मेरा आज कुछ कार्यक्रम था बीजेपी का, मैं वहाँ गई थी तो उससे आई फिर घूमने इधर। और अयोध्या गई हैं कि नहीं? मैं तो कई बार गई हूँ, बचपन में भी गई हूँ, बड़े होने में भी गई हूँ, बचपन में भी गई हूँ। अच्छा। अब इधर 20-22 साल से नहीं गई हूँ, थोड़ा जाना नहीं हो पाया। मंदिर बनने के बाद नहीं गए? नहीं जा पाए, अभी जाऊँगी। बहुत अच्छा मंदिर बना है, हमारे बीजेपी वाले लेके खुद गए थे, फिर भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं कहीं और गई हुई थी, इस कारण से नहीं जा पाई। तो ये बड़ा अयोध्या सुर्खियों में है, बड़ा विवाद है। लोग कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का एक केंद्र रहा और जो भारतीय जनता पार्टी को पहचान दी भगवान राम ने राजनीतिक तौर पर, जहाँ पे अयोध्या जो कोई नहीं बनवा पाया, लेकिन मोदी जी ने बनवा दिया। बहुत सारे से समय से चल रहा था यहाँ बनेगा, लेकिन कोई नहीं बनवा पाया। लेकिन मोदी जी ने हिम्मत करके अकेले बनवा के दिखा दिया। और ये चंदे में जो चल रहा है बड़ा विवाद है, बड़े सवाल लोग पूछ रहे हैं, तो उससे कुछ आप लोगों पर असर है? उनके समर्थकों पर कि चंदे में अपारदर्शिता है, कई सारे लोग हैं कह रहे हैं कि आभूषण या चढ़ावा जो चढ़ाया गया उसका चढ़ावा तो बहुत आता है वहाँ पे, अब तो आते ही है चढ़ावा, दिन भर चढ़ावा आता है वहाँ। वो चढ़ावा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है, लेकिन चढ़ावा बहुत आता है, ये मुझे पता है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा ट्रस्ट और इतना बड़ा हिंदुत्व का केंद्र और भारतीय जनता पार्टी का महत्वाकांक्षी योजना, इसीलिए मैं आपसे पूछा क्योंकि आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली मैं आपसे ये बता रही थी, चढ़ावा तो बहुत आता है, अब चढ़ावा कहाँ जाता है कुछ पता नहीं है। ना वहाँ ज़्यादा भंडारा कराते ना कुछ कराते, चढ़ावा जाता कहाँ है पैसा। तो लोग आप लोगों से इस पर पूछते नहीं आपके समर्थक कि दीदी क्या हुआ अयोध्या में, हम लोगों ने इतना, ऐसा कोई बात नहीं होती है? होती है एक्चुअली, आप देखिएगा वो है क्या बोलते हैं, निर्जला है। जगह जगह आज लोगों ने रुआवजा का पानी मतलब बांट रहे हैं, कोई कुछ बांट रहा है, कुछ बांट रहा है, लेकिन बहुत जगह हो रहा है। पर वहाँ पे क्या हो रहा है मैं इतनी दूर बैठी देख नहीं पाई, लेकिन वहाँ का पैसा इतना आता है कि लोग बताते हैं बहुत आता है पैसा है, लोग चढ़ावा बहुत चढ़ाते हैंगे, लेकिन पैसा जाता कहाँ है कुछ पता नहीं है। अब मेरी जेब में तो आता नहीं है, इसलिए ठीक है, मैंने गलत तो नहीं बोला। नहीं बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं। नहीं ठीक है। चलिए, आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? दिल्ली से ही है भाई। दिल्ली से दर्शन करके आ रहे हैं हनुमान मंदिर? नहीं गए। अच्छा, हम लोग तो इसलिए हैं कि बड़ा देश में चर्चा है ये चंदा प्रकरण को लेकर, है आप लोगों को जानकारी? अयोध्या आज न्यूज में तो सुन रहे हैं, तो न्यूज में तो आई नहीं कभी अयोध्या आप लोग? बनने से पहले गए थे। बनने से पहले गए थे। तो ये जो
एज ए हिंदू, एज ए कैसे देख रहे हैं आप लोग जो अयोध्या का विवाद चल रहा है? अब ये तो मान लीजिए जांच की विषय है, जांच हो रही है, अब क्या उसमें निकल के आता है वो देखना है। और जो भी कुछ अगर ये बात मीडिया में या बाहर आया यही गलत है। धर्म वाला चीज़ को इस तरह से पब्लिकली आ रहा है, इसका मतलब है कि कहाँ विश्वास करेगा आदमी। नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं ना कि मंदिर में गए, चंदा दिए, चढ़ावा चढ़ाए, अब वो सार्वजनिक डोमेन में चीज़ें आ रही है। हाँ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इससे ना अयोध्या की जो ब्रांडिंग है वो खराब हो रही है, सही बात है, वही मैं कह और रहा हूँ। हिंदुत्व का भी एक गलत मैसेज मैसेज बिल्कुल जा रही है, गलत मैसेज जा ही रही है, बिल्कुल जा रही है, छवि खराब हो रहा है। अब तो जो दर्शन करने जा रहा है वो भी कह रहा है कि चंदा देने का मेरा कोई इच्छा ही नहीं, उसमें डालने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, कैसे क्या करूँ, क्या हो रहा है, पैसा देने का फ़ायदा क्या है? ये आम लोगों के बीच में ऐसी धारणा आ गई है। बिल्कुल आ गई है, आदमी बोल रहा है ना, बिल्कुल बोल चाल में हम लोग देखते हैं कि आदमी कह रहा है कि इसको देने की कोई मतलब ही नहीं होता, क्या फ़ायदा है इसका? और ये जो राजनीति इस पर हो रही है उस पर कोई कह रहा है देखो ये भगवान के साथ छल किए, कोई कह रहा है कि राजनीति में जिनको स्थापित किए वो वहाँ इस तरीके की चीज़ों को रोक नहीं पाए। और रोकने में नाकामयाब तो है, ये तो बात आएगी जब अगर आप मुखिया है घर का, कोई क्लेम होगा तो आपका नाम तो आएगा ही ना उसमें, कौन रोकेगा उसको? अब क्लेम जाएगा किस पे, ब्लेम किस पे जाएगा? आप कौन से स्टेट से हैं? दिल्ली। अब तो बहुत दिन से दिल्ली ही रह रहे हैं, वैसे बिहार से हैं। चलिए, तो इसका कुछ असर पड़ेगा छवि पर, हिंदुत्व के छवि पर, या जो भारतीय जनता के छवि पे तो खैर क्या असर पड़ना है, लेकिन अयोध्या पे तो असर पड़ रहा है, वो तो खराब हो रही है ना। कोई भी ट्रस्ट हर जगह पैसा जो कलेक्शन या कहीं भी चंदा है वो तो सब जगह शक के निगाह में जाएगा आदमी, तो भाई वहाँ भी हो रहा होगा, यहाँ भी हो रहा होगा। क्या करते हैं आप? हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है। ठीक, आय बढ़ रही है, हैं? इनकम ठीक ठाक है पहले से? पहले से क्या ठीक रहेगा, अभी तो मान लीजिए चल रहा है, वैसे मिनिमम ठीक ही है, कोई ज़्यादा। शुक्रिया, ठीक है, शुक्रिया जी। तो कैसे हैं चाचा? ठीक हैं? थोड़ा सा नहीं, मैं बोला नहीं आता। हाँ नहीं, अरे हम तो ऐसे ही आपका हालचाल पूछ रहे हैं। हम जो सब कुछ हैं, ऐसा कुछ हो गया हमसे, रिटायर भी हो गया कंपनी लिमिटेड। थोड़ा सा मैं बैठ जाऊँ इधर? अरे सर, अरे इधर तो आओ आप, हम लोग थोड़ा इधर भी बात कर लेंगे, उधर भी कर लेंगे, आम लोगों से ही तो बात करना है। कौन सा? आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से ही क्या करते हैं? अपना ही काम है। अयोध्या गए हैं कि नहीं कभी? बिल्कुल गए, हाँ? बिल्कुल गए, गए हैं? बिल्कुल गए। चढ़ावा चढ़ाया था? अयोध्या तो हमारा घर ही है। अच्छा, अयोध्या जिला से हैं? नहीं, अयोध्या से नहीं हूँ, आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, आजमगढ़ से हैं। अयोध्या के पास ही है, 180 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट पड़ जाएगा। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? ये अयोध्या के विवाद का कुछ असर है उनके समर्थकों पर, आम लोगों पर, या कुछ बातें हो रही है? देखिए, बातें तो अभी बनी रही हैं, जो बातें आई हैं खुल के। अभी तो वैसे भी मैं बात करूं तो इस पर कुछ ज़्यादा बोलने का नहीं है, जांच का मैटर है और जांच अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था का भी सवाल है। लोगों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं तो कहीं ना कहीं खासकर हिंदुत्व को लेके तो प्रॉब्लम है, उसमें उनकी आस्थाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो हुआ है। चीज़ें निकल के आई हैं तो कुछ ना कुछ तो है। नहीं, पहले कहता था ना लोग कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि वहाँ 8 महीने के चुनाव, आप उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हैं, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि उसमें कई तरह की चीज़ें हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस राम ने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया, बिल्कुल, और जिसकी वजह से 2024 में अयोध्या लोकसभा चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, लोग कह रहे हैं कि अब 8 महीने के बाद है और फिर इस तरीके का जो विवाद आया है सामने, तो उससे वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं देख रहा हूँ जो न्यूज़ की, आप ही लोगों की न्यूज़ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा फील हो रहा है कि जो चढ़ावा आता था उसे कहीं ना कहीं कई सारी परसेंटेज में भी गिरावट है। देखा जाए जो पहले चढ़ावा आ रहा था उसमें भी तो ये चढ़ावा कौन कर रहा था? हिंदुत्व ही कर रहा था। कुछ तो मैटर देखो वोट बैंक पे तो जाएगा, बट ये है कि गवर्नमेंट को इसको जितना जल्दी से जल्दी अगर चाहती है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल में करना, तो इसको अपने हिसाब से मैनेज करे और जांच जो भी इसके अंदर, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि जो हैं उनको क्लियर करके उनका जो सिस्टम है अपने अकॉर्डिंग उनको फाइनल करे। आप वोटर वहीं के हैं या दिल्ली नहीं, के वोटर वोटर? वहीं के होंगे।
वहीं के हैं। वोटर वहीं के। तो आपके तरफ तो आजमगढ़ में चूँकि बड़ा ये घोसी आपके बगल में है, हाँ मेरा बगल है। तो ये टूट फूट का बड़ा चल रहा है कि राजीव राय हों, उधर राजभर रोज कह रहे हैं कि, बिल्कुल। तो ये सब में है कुछ, या ये जो देखिए, मुद्दा है अभी नहीं, पॉलिटिकल, हाँ मैं अगर आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ देखा जाए तो सपा का गढ़ है। हमारे यहाँ 10 विधायक हैं तो 200 सपा के हैं, 2 सांसद हैं वो भी सपा के ही हैं, क्योंकि फर्स्ट पे यादव बाहुल्य और सेकंड पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो बीजेपी का तो वैसे भी वहाँ वोट बैंक की बात करूँ तो अप्रॉक्स नहीं लगता है कि मुझे कुछ सीटें उनकी बढ़ने वाली हैं इस साल में भी। लेकिन अगर ऑल मैं यूपी की बात करता हूँ, उधर चूँकि राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, बीजेपी ने नई टीम ऐलान किया कि अलग अलग क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, तो गठबंधन तो उनका मजबूत है ही ना, गैर यादव और गैर मुस्लिम पॉलिटिक्स में। लेकिन मैंने क्या बोला सर, देखो राजभर हैं वो ठीक है, राजभर पिछली बार भी वोट बीजेपी को मिला था। नहीं, जो राजभर तो निषाद- पिछली बार सपा के साथ थे, नहीं सपा के साथ तो 22 थे। में हाँ उनके साथ जब वो गए। लड़े तो राजभर उधर थे, इधर आरएलडी थी, तो लोगों ने कहा कि बावजूद इसके 22 के बाद वो चले आए, 24 में वो जरूर थे उधर, बिल्कुल। लेकिन पीडीए हाँ, ने मैं वहाँ 24 की बात कर रहा हूँ। दिया। अभी तो वोट है, लेकिन यादव मुझे नहीं लगता कि वो सपा से जाएंगे और फिर उनकी सीट कम होने वाली है, क्योंकि मैंने बोला आजमगढ़ में सबसे फर्स्ट नंबर पे यादव हैं, सेकंड में मुस्लिम है। ये दोनों वोट अगर पीडीए की बात करता हूँ, पीडीए का तो अखिलेश का है नारा, लेकिन अभी इतना वर्क नहीं कर रहा है ज़मीनी स्तर पे। मतलब अयोध्या एक चुनावी मुद्दा होगा। हाँ बिल्कुल होगा, श्योरिटी है, एकदम ये श्योर है कि होना ही चाहिए, और ये गलत है, कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ तो है और ये गलत है। चलिए, शुक्रिया। क्या करते हैं आप? मेरा अपना कंस्ट्रक्शन वर्क है। इधर कंस्ट्रक्शन वाले ज़्यादा घूमते हैं। नहीं मैं तो पहली बहुत करीब 2-2.5 साल के बाद ही इधर पहली बार ही आया हूँ। मैं तो अपने ही कामों से कहाँ टाइम लग पाती है कि इधर मैं आऊँ। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद यादव।